Okay, so guys, welcome to day one. My name is Mehul and I am going to be a trainer and host for next 2 weeks now. ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ 2 weeks कैसे. एक वीक आपका पूरा ये काम चलेगा, थियरी सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे आप डे 2 डे 3 के आसपास से. ठीक है, आपके एबिलिटी के हिसाब से. उसके बाद में जैसे ही आपका थियरी पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट खत्म होता है, आप लोग फिर लाइव मार्केट में मेरे साथ में एनालिसिस करते हो, एनालिसिस ग्रुप के अंदर फॉर नेक्स्ट 1 वीक. वहां पे आप लोग स्टॉक्स ढूंढ के देते हो मुझे. ठीक है, आप लोग उस पर एनालिसिस करते हो और तब मैं आपको बताता हूँ कि वो एनालिसिस आपका सही है या नहीं है. सो एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल गाइस, डे 1 से लेके. ठीक है, जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं, कल हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना, कैंडल्स को कैसे पढ़ना, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब कुछ आपको मैं एक वीक में आराम से स्लोली धीरे धीरे कवर करेंगे सारी चीजें. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट 1 वीक यू गाइज विल बी डूइंग लाइव एनालिसिस विथ मी. ठीक है, सो गाइज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, सिंस अभी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. ठीक है, तो कभी आपने ये सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है, या सपोज मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, वो पैसा जाता किधर है गाइस? हैव यू गाइस एवर वंडर्ड कि वेयर दैट मनी गोज एक्चुअली? यू गाइस कैन लेट मी नो इन चैट बॉक्स. इट्स अ $1 ट्रिलियन मार्केट गाइस. ठीक है, ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है. ठीक है, कभी सोचा है कि जैसे आज चलो रिलायंस के स्टॉक में मैंने पैसा डाला, ठीक है, तो पैसा गया कहाँ? स्टॉक मार्केट में पैसा दिया किसको? कंपनी के पास. ओके, ब्रोकर. ओके, व्हाट एल्स? कंपनी इक्विटी, बिग इंस्टीट्यूशंस. ओके, कंपनी. ठीक है, सेबी. ओके गाइस, यहाँ पे ना हम लोग सब लोग पार्शली राइट है. ठीक है, पार्शली राइट है. I'll tell you how things work actually in stock market. ठीक है, जब कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ना गाइस, वो पूरा जो पैसा है ना एक्सचेंज पे ही एक्सचेंज होता रहता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में. ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही वो पूरा पैसा एक्सचेंज होता रहता है. बट सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है गाइस जहां पे पैसा जाता है खाली कंपनी के पास. जब कोई स्टॉक फर्स्ट टाइम कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है इन अ फॉर्म ऑफ आईपीओ. ठीक है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक को लिस्ट करती है एक्सचेंज पे, ठीक है, वो आईपीओ से जो पैसा रेस किया गया है ना गाइस, सिर्फ वही पैसा खाली कंपनी को जाता है. उसके बाद से जितनी बार भी स्टॉक को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, या जितनी बार भी उसमें ट्रेड होगा गाइस, ठीक है, दैट मनी विल बी डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, गाइस आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस? लेट मी नो इन चैट बॉक्स. माय वॉइस इज वेरी क्लियर राइट? ओके ग्रेट. गाइस देखो, जिनको वॉइस की दिक्कत आ रही है ना, एक बार लोग ट्रेनिंग से एग्जिट हो जाइए. ठीक है, फिर से बाद में ट्रेनिंग में आ जाइए, बट मेक श्योर आप लोग एकदम सही नेटवर्क वाले लोकेशन पे हो. ठीक है गाइस, ऑल पीपल लाइक जिनको इंग्लिश का लेक्चर्स चाहिए, इंग्लिश लेक्चर वी हैव टुमारो आफ्टरनून. ओके, एट 3:30. इंग्लिश लेक्चर इज एट टुमारो आफ्टरनून 3:30. ओके, सो गाइस मैं बताता हूँ अभी कैसे काम करता है ये पूरा. ठीक है, जैसे अभी अपने पास अक्षय है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अक्षय का एक कंपनी है. ठीक है, रबर का कंपनी है, अक्षय रबर का कंपनी चला रहा है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर अक्षय को अपने रबर की कंपनी को बिजनेस और आगे लेके जाना है, उसको जरूरत पड़ेगा पैसा. ठीक है, या तो वो बैंक से लोन ले लेगा, ठीक है, या तो उसके पास जो थोड़ा बहुत और पैसा बचा है वो डाल देगा वो. ठीक है, या तो वो, अगर उसका कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो शेयर होल्डर से वो पैसा ले लेगा. ये 3 तरीका होता है. ठीक है, बट दोस्तों से लेगा या खुद से डालेगा तो अगेन ज्यादा वही इंटरेस्ट लगेगा, सारी चीजें होंगी वहां पे, अगेन बैंक विल बी चार्जिंग अ वेरी ह्यूज इंटरेस्ट. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अक्षय क्या करेगा, सेबी को अप्रोच करेगा दैट सेबी मुझे मेरा बिजनेस रजिस्टर करना है क्योंकि मुझे इतना इतना फंड चाहिए अपने बिजनेस के लिए. लेट्स अज्यूम अक्षय को चाहिए 1000 करोड़. ठीक है, अक्षय को चाहिए 1000 करोड़. अक्षय जाता है सेबी के पास,
RHP लेके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट लेके, यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी लिख देता हूँ गाइस आप लोग के लिए, ठीक है। RHP, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, इसके अंदर क्या रहता है पता है गाइस? अब तक अक्षय ने जो भी बिजनेस किया है, मतलब अगर अक्षय का कंपनी लास्ट 10 साल से चल रहा है ना, ठीक है, तो 10 साल का अक्षय का बैलेंस शीट, अक्षय का एसेट्स, अक्षय के जो भी लायबिलिटीज है कंपनी के लायबिलिटीज, वो कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के पैनल में कौन कौन है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मोड ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन है, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करता है, ये सब कुछ एक प्रोस्पेक्ट में बनता है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट प्रोस्पेक्ट, ओके। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल अभी उसको 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है, तो अक्षय को वहां पे वो भी मेंशन करना है कि उसको 1000 करोड़ किस चीज के लिए चाहिए, ठीक है, वो क्या यूज करेगा, मतलब फॉर व्हाट पर्पस ही इज गोइंग टू यूज दैट मनी। एग्जाम्पल, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, उसको मार्केटिंग के लिए चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है गाइस, बट इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। फिर वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट जाता है सेबी के पास, ठीक है, सेबी के पास जाते ही वो आरएचपी बन जाता है डीआरएचपी, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो इट बिकम्स ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ये कब होता है? जब अक्षय को सेबी अप्रूवल दे देगा, ठीक है, कि यस अक्षय, यू आर गुड टू गो, यू कैन get your stocks listed to the Indian Stock Exchange in NSE and BSE, ठीक है, in the form of IPO, ठीक है। तो जब अक्षय के स्टॉक फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होंगे ना गाइस, खाली उस वक्त जो पैसा रेज होगा ना, खाली वही पैसा जाएगा अक्षय की कंपनी को, ठीक है। मतलब डे वन को इमेजिन करो, आज अक्षय के स्टॉक्स लिस्ट हो गए, ठीक है, तो जिनको जिनको आईपीओ के फॉर्म में स्टॉक मिला रहेगा ना गाइस, जिनको जिनको आईपीओ लगा रहेगा, खाली वही पैसा कंपनी को जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जितने भी लोग स्टॉक्स को खरीदेंगे, स्टॉक्स को बेचेंगे, आफ्टर 9:15 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है, जहां पे हम लोग एक्चुअली मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे फिर जो पैसा होता है पूरा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में काम करता है, ठीक है। तो एवरी टाइम अगर कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, दैट गेट्स लिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ एंड ओनली दैट मनी गोज टू द कंपनी, ठीक है। उसके बाद में जितनी बार भी स्टॉक्स को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, ट्रेड किया जाएगा, XYZ, वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही रोल ऑन होता रहेगा। क्लियर हुआ गाइस अभी ये एक मिसकंसेप्शन जो था अपना एवरीवन? हाँ, ग्रेट, परफेक्ट। यस गाइस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। चलो ग्रेट, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा और बेसिक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं गाइस, ठीक है, विल जस्ट ट्राई टू ब्रेक दिस इन मोर बेसिक वे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में गाइस देखो, हमारे पास दो एक्सचेंज है, ठीक है, वी हैव टू एक्सचेंजेस, वन इज बीएसई, ओके, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं बताऊंगा, वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो फंडामेंटल में आएगा, विल डिस्कस दैट इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है, डोंट वरी। अभी आते गए यहाँ पे जो दूसरा एक्सचेंज है अपना, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। गाइस अभी अपने पास दो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड दोनों को भी अगर मैं मिला दूं ना गाइस, वी हैव मोर देन 5500 स्टॉक्स लिस्टेड इन आवर एक्सचेंज, मोर देन 5500 स्टॉक्स लिस्टेड, ठीक है। अभी ये चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है, विल ट्राई टू फिगर आउट दिस, ठीक है। एक सेकेंड, अभी स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है गाइस, अलग अलग सेक्टर्स के वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के नाम बताऊं गाइस, आप लोग भी मुझे हेल्प करना, लाइक वी हैव बैंकिंग सेक्टर,
बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। हमारे पास आईडीएस, ग्रेट। आईटी सेक्टर, ग्रेट पूजा, परफेक्ट। आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकता है कार्तिकीय। यस रजत, एफएमसीजी, ग्रेट। आकाश, मेडिकल। आदित्य, ये बैंकिंग सेक्टर ले लिया है मैंने ऑलरेडी। आकाश, मेडिकल सही है, ठीक है। व्हाट एल्स? लॉजिस्टिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गेमिंग सेक्टर, ओके ग्रेट ग्रेट। टेक्सटाइल, ओके। मार्केटिंग, मार्केटिंग, ओके। स्टील, ओके। सीमेंट, ओके, परफेक्ट। ओके सो एटलीस्ट गाइस आप लोगों को पता है सेक्टर क्या है। चलो एक चीज मेरा अच्छा हो गया कि मुझे प्रॉपर सेक्टर अभी डीप में नहीं जाना पड़ेगा। राइट, परफेक्ट गाइस, गुड। ऑटोमोबाइल, ग्रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। जो जो अभी मैंने देखा, जो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफएमसीजी हो गया अपने पास, ठीक है। इसके बाद में अपने पास एक हो गया इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। गाइस अभी मैं खाली इतना ही मेंशन करता हूँ, ठीक है। कल के ट्रेनिंग में तो मुझे प्रॉपर बताना ही है आप लोग को फंडामेंटल्स, तो अभी खाली इतना सही रखा है मैंने यहाँ पे। बट देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स एक्चुअली, तब जाके अपना पूरा स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है, ठीक है। एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हाँ गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ ये चीज आपको? हम्म, ठीक है। तो गाइस अभी सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे एक, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, या ठीक है। तो गाइस अभी देखो इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। क्या लगता है मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? एवरीवन, मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? व्हाट डू यू गाइस से? हम्म, आज के डेट में भी ऐसे बहुत से नाम सुनने मिलता रहेगा ना, पंप एंड डंप, ऑपरेटर, ये सारे टर्मिनोलॉजीज सुनने मिलता है कि नहीं मिलता है गाइस? सुनने मिलता है, राइट? या, ओके ग्रेट। तो ठीक है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे थोड़ा और हम लोग डीप में थोड़ा समझेंगे कि चलो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स मिलके अपना पूरा एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। बट इन सब चीजों को तो रेगुलेट भी करना चाहिए ना कोई तो, ठीक है। देयर शुड बी सम रेगुलेटरी, राइट? तो गाइस देखो यहाँ पे एक पीपीटी भी मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी गाइस। 1 सेकेंड, परफेक्ट। सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज गाइस, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे इन ट्रेडिंग के इंटरेस्ट, ठीक है, हमारे इन्वेस्टिंग के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। डमी कंपनीज, राइट, ओके। ये आएंगे उसके ऊपर, डोंट वरी सुप्रभात, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, परफेक्ट। सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड सेबी का रोल क्या है, ठीक है। सेबी ने गाइस देखो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना के रखे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे किसी लाइक हमारे पास एक घर में एक ग्रैंडफादर होते हैं, उन्होंने किसी पूरे फैमिली के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखा रहता है, राइट? एवरीवन इन आवर फैमिली, ओके, द मोस्ट एल्डर पर्सन, ठीक है, वो क्या करेगा, एक सेट ऑफ रूल्स बनाएगा, ठीक है। वही रूल्स हमारे मॉम डैड फॉलो करेंगे, फिर वही रूल्स हम भी फॉलो करते हैं, राइट? टाइम जाते जाते थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट एट द एंड वी हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो गाइस, द सेबी इज द एल्डर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो पूरे स्टॉक मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। ताकि जो भी ट्रेडर हो, जो भी इन्वेस्टर हो, उनके साथ कोई स्कैम ना हो, ठीक है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी नहीं, अगर इनकेस अगर आपके साथ कुछ गलत होता है ना गाइस, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली मेल टू सेबी दैट ये चीजें हुई है मेरे साथ में, ठीक है, आई नीड हेल्प। ट्रस्ट मी गाइस, सेबी आपको दे विल रिप्लाई यू, इट्स अ फैक्ट। सेबी वाला पार्ट क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को? राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। गाइस देखो सिंपल सा फंडा है, कभी कभी कंपनी स्मार्ट प्ले करने का ट्राई करता है, कभी कभी एक्सचेंज स्मार्ट प्ले करने का ट्राई करता है, ठीक है। कभी कभी रिटेलर्स
बिग इंस्टीट्यूशंस भी स्मार्ट प्ले करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सेबी इज मच मोर स्मार्टर देन अस, ठीक है। सेबी को हमसे पहले चीजें पता होती हैं, ठीक है। तो काम होता है वहां पे, सारी चीजें एक्शंस लिए जाते हैं रियल टाइम पे, ठीक है। अभी आगे आता हूं मैं एनएसडीएल पे, ठीक है। गाइस प्रॉपरली ध्यान से देखना कि डिपॉजिटरी सिस्टम्स के भी क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। लोग क्या फंक्शनिंग करते हैं, क्या काम करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा अभी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट एनएसडीएल गाइस, देखो आप लोगों ने एंजल वन में इक्विटी पाठशाला के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन किया, ठीक है। वहां पे आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे अपने साइड से, तब आपने अपना ये डिटेल्स यूज किया है, ठीक है। सो बेसिकली इफ आई से ना गाइस, इट इज जस्ट अ स्क्रूटनी दैट एनएसडीएल डज पीरियोडिकली, ओके। डीमैट अकाउंट ओपन होने से पहले, डीमैट अकाउंट खुलने के बाद भी, ठीक है। आधार कार्ड इज यूज फॉर योर वैलिडिटी, कि आपका आइडेंटिटी सही है नहीं है। पैन कार्ड इज यूज फॉर टू चेक योर टैक्सेशन वाला पार्ट। बैंक अकाउंट इज यूज फॉर, आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करोगे या पैसा विड्रॉ करोगे, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस थिंग्स गेट पीरियोडिकली चेक बाय एनएसडीएल। आपने देखा रहेगा गाइस, आपका पैन पे भी अगर आपने कभी देखा रहेगा तो वहां पे एनएसडीएल ही लिखा रहता है, ठीक है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, स्क्रूटनी पार्ट, सिक्योरिटी पार्ट इज डन बाय द एनएसडीएल, जो डिपॉजिटरी सिस्टम है। आई होप एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन। गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वन। मैं एक बार समराइज कर दूंगा गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं एक बार समराइज करूंगा। क्या है पता है गाइस, देखो कल से आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेंगी तो हमें भी पता रहेगा ना क्या करना है फिर। दैट्स द रीजन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सीडीएसएल पार्ट गाइस, ओके, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अभी ये भाई का काम पता है क्या है, एक सिंपल सा एक स्टोरी बताऊंगा पहले मैं आप लोगों गाइस। देखो पहले के टाइम में क्या होता था पता है गाइस, एक छोटा कम्युनिटी होता था, ठीक है। पहले अपना एक छोटा कम्युनिटी होता था, तो वहां पे कैसे बार्टर सिस्टम पे काम चल जाता था। सपोज अगर मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और अक्षय के पास चावल है, तो मैं अक्षय को गेहूं दे दूंगा और उनसे मैं चावल ले लूंगा, ठीक है। तो जब तक कम्युनिटी छोटा था तब तक चीजें एक्सचेंज करके बार्टर सिस्टम से काम चल जाता था आराम से, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड हुआ, कम्युनिटी बड़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, चीजों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर वहां पे आ गया सिक्का, आ गया मतलब कॉइन्स आ गए, ठीक है। मतलब लोग गाय के बदले चीजों को खरीदने लगे, ठीक है। लोग सोना देने के बाद में कुछ मतलब एनिमल्स को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। लैंड्स को एक्सचेंज करते थे, प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज करते थे, गोल्ड को एक्सचेंज करते थे, सिल्वर को एक्सचेंज करते थे। वो हिसाब से काम होने लगा। धीरे 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 गाइस अगर आप देखोगे फिर अर्बनाइजेशन चालू हुआ, ठीक है। तो आज के रेट में गाइस एक बात बताओ, ठीक है, अगर आप लोगों के पास रिलायंस के या विप्रो के मैनुअल सर्टिफिकेट्स, मतलब जो पेपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर वो रहेंगे आपके पास, तो क्या लगता है आपको, आप वो सर्टिफिकेट लेके बीएससी जाओगे तो कोई खरीद लेगा क्या? हाँ, बताओ जरा गाइस मुझे। हम्म, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेके आप गाइस बीएससी एनएससी चले जाओ, ठीक है। क्या लगता है कोई खरीद ले, मतलब कोई अवेलेबल है वहां पे खरीदने के लिए कि हाँ हम आपका ही वेट कर रहे थे करके? मुझे कुछ एग्जांपल्स भी देने गाइस आप लोगों को। वेट, सी दिस, ये दिख रहा है गाइस, ये रिलायंस का कितना पुराना शेयर सर्टिफिकेट है। डू यू गाइस रियली थिंक कि आज के डेट में इतना आसान रहेगा ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना? हाँ, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये शेयर का सर्टिफिकेट subject to memorandum and article of association of company, and that the amount endorsed hereon has been paid up each share. Equity share each rupees of 10, amount paid per share rupees 10। बताओ ना गाइस, क्या लगता है आज के डेट में ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पॉसिबल है क्या मेरे लिए, बीएससी के लिए या एनएससी के लिए? लेट मी नो। ये देख लो, ये एसबीआई के शेयर है पुराने वाले, नहीं है राइट?
ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ सीडीएसएल का मेन काम क्या है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप जब भी ट्रेड करोगे ना गाइस, देखो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी आपके पास अभी एंजल वन का अकाउंट है। ठीक है, हम लोग आपको उसका पूरा इंटरफेस सिखाएंगे, कैसे स्टॉक्स को बाय करना है, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें हम लोग बताएंगे वहां पे आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा भी सीडीएसएल वाला पार्ट में क्लियर कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, सीडीएसएल का काम क्या है गाइस, अगर जितने भी बायर्स एंड सेलर्स हैं ना एक्सचेंज पे, उनके लिए मतलब हर बायर के लिए, ठीक है, एक सेलर अवेलेबल रहेगा और हर सेलर के लिए एक बायर अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक्स बेचने हैं ना, तो सामने सीडीएसएल ने किसी को तो मेरे लिए ऑलरेडी मैच करके रखा है जो रिलायंस का स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है। एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, अगर पूजा को टाटा का स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो देयर इज युक्ता हु इज रेडी टू सेल दैट टाटा का स्टॉक, तो वो मैच हो जाएगा अपने आप, जो भी उस वक्त बायर या सेलर, जो भी उस वक्त बायर अवेलेबल रहेगा एक्सचेंज के ऊपर। क्लियर हुआ अभी यहां तक गाइस? ये तीनों चीजें, सेबी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, गाइस, ऑल ऑफ यू। चलो, ग्रेट। So at least now we understand CDSL not clear. Okay, अक्षय, अक्षया, लास्ट में एक बार समराइज कर दूंगा मैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके गाइस, मुझे एक बेसिक साइकोलॉजी आप बोल सकते हो या मेथडोलॉजी बोल सकते हो। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एज अ न्यू बिगिनर इतना रिटर्न मुझे मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाउ मच रिटर्न आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? हाँ, बताइए जरा गाइस मुझे आप लोग, इन वन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, मैं सीख रहा हूं अभी, ऐसा नहीं होता ना 50 के। गाइस कुछ तो सोचा रहेगा ना आप लोगों ने, कुछ तो रहेगा दिमाग में। जितना एसेट है उसके अकॉर्डिंग, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। प्रिंस कह रहे हैं 20 to 30%, कुछ भी चलेगा, लॉस भी प्रॉफिट भी, सोचूंगा तो दुख होगा। ओके, नवीन सेज 15%, नारायण सेज पर डे 5%, अंकिता 10%। ओके गाइस, एक बताओ मैं, अगर आप पूरे साल में 25 to 30% भी निकाल रहे हो ना मार्केट में, यू आर इन टॉप 10% क्लब। यू आर इन टॉप 10% क्लब गाइस, टॉप 10% क्लब। ठीक है, ये मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेशन के बाद बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हम्म, ऐसा नहीं होता पूजा। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जितने रूल्स आप फॉलो करोगे उतना ही आपका ट्रेडिंग फ्लुएंट रहेगा, उतना ही आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एक अगर गलत पोजीशन में लेता हूं मार्केट में, वन सिंगल रॉन्ग ट्रेड, हाउ मच आई विल लूज, कितना पैसा मैं लूज करूंगा अपना मार्केट में? क्या लगता है? एक अंदाज बता दो एवरीवन। हाँ, एक एक अंदाज मुझे, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस। इमेजिन करो मेरे पास 5,000 रुपीज है, ठीक है, मैंने एक गलत पोजीशन ले लिया, ठीक है, क्या लगता है? 1,500, 3,000? ठीक है गाइस, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अगर आप गलत ट्रेडर हो ना गाइस, अगर आपकी पोजीशन, गलत ट्रेडर नहीं बोलूंगा, सॉरी रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज कर दिया मैंने, अगर आपकी पोजीशन गलत हो जाती है, आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो जाती है, देन गाइस वहां पे आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक क्या है पता है गाइस? देखो, जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ेगा ना, अभी वी हैव अ रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, जहां पे क्या करना है पता है गाइस आप लोगों को? ठीक है, 1,000 से लेके 1,500 के बीच में जो भी आपको फिजिबल रहेगा, आप उतना अमाउंट अपने डीमैट में ऐड करोगे। ठीक है,
मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या होगा, पहले सुन लो गाइस। ठीक है, क्या होगा पहले, वहां पे हम लोग आपको स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, इंट्राडे के बारे में बताएंगे, ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। गाइस ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स है। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस का गाइस लॉट साइज भी अलग है, इन सबको ट्रेड करने का तरीका भी अलग है। ठीक है, क्या लगता है गाइस आप लोगों को, अगर बिगर नॉलेज के, बिगर रिस्क मैनेजमेंट के, अगर हम लोग मार्केट में जंप करेंगे, मार्केट एक दिन रिवॉर्ड देगा, 2 दिन रिवॉर्ड देगा, तीसरे दिन पता है क्या होगा गाइस, पहला आपका रिवॉर्ड जाएगा, आपको एक तो वो दुख होगा कि मेरा रिवॉर्ड चला गया, फिर आप क्या करोगे, मैं रिवॉर्ड को कवर करूंगा, इसके लिए आप अपने कैपिटल को रिस्क में डालोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। नवीन कह रहे पूरा पैसा छपाक। ठीक है, ओके। तो गाइस मैं बता रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में, एक ओवरव्यू देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का आप लोगों को। अवर कोऑर्डिनेटर्स विल हेल्प यू फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो आपको स्टॉक्स में भी बताते हैं, इंट्राडे में भी बताते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बताते हैं, कमोडिटी में भी बताते हैं, करेंसी में भी सिखाते हैं। ठीक है, जो भी पूरा फाउंडेशन हम सीखने वाले हैं गाइस, वॉट एवर फाउंडेशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, ये सब कुछ आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो गाइस। अगर आपको यूएस के स्टॉक में करना है आप करो, आपको कैनेडियन एक्सचेंज पे काम करना है आप करो, अगर आपको फॉरेक्स में, लीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप काम करते हो तो ये वहां पे भी काम करेगा। द ओनली मोटो इज गाइस रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए अपना। हाँ, ये कब होगा, जब आप 1000 से लेके 1500, जब आप एक बार एक कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करो, ये आगे आएगा, अभी कैपिटल के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो गाइस 1000 से लेके 1500 का कैपिटल लगेगा आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए। सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में अभी वो 1500 या 1000 आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना गाइस। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में हम ऑर्डर प्लेसिंग सीखेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखेंगे, साइकोलॉजी सीखेंगे, तो आपका नियर बाय 900 से लेके 950 का ब्रोकरेज वहां पे कट होता है गाइस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत करना, उसके बाद में आपके पास गाइस देखो एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस होता है, आप खुद जब स्टॉक्स एनालिसिस करोगे मेरे साथ में, ठीक है, आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एनालिसिस करते वक्त क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। बाकी जब आप लोग कॉल या मैसेज भी करोगे, यू गाइस विल गेट प्रॉपर सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गाइस मैंने। ठीक है, और अगर आप लोग एज अ बिगिनर ट्रेड करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं आपको, मैंने मैंने अपना पोर्टफोलियो रिसेंटली अभी क्लियर किया, मैं आप लोग को मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी दे दूंगा गाइस, डोंट वरी। ठीक है, यप। तो सिंपल सा फंडा है, ये है गाइस, इट इज जस्ट के 3-4 हजार लॉस करने से अच्छा है कि हम 1000-1500 रुपया डाल के अपना रिस्क मैनेजमेंट एकदम सिक्योर कर ले। ठीक है, एंड रही बात सपोर्ट की, इक्विटी पाठशाला इज देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, इवन मैं भी अवेलेबल रहूंगा आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूंगा। डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस ही मैंने इसके लिए बनाया गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, यहां तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या? एनएसडीएल सीडीएसएल में समराइज करके समझा दूंगा फिर से, उसका टेंशन मत लो आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। चलो, अभी गाइस देखो मैं आप लोगों की डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, सब, एक मुझे बात बताओ गाइस, स्कूल में हमने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा है? गाइस हमने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एक मुझे बात बताओ। एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, पूरा स्टॉक मार्केट है ना, एंटायर स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन दिस फंडामेंटल, सप्लाई एंड डिमांड के फंडामेंटल पे ही पूरा स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है। ठीक है, एक मैं इसका एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं मैं। ठीक है, गाइस इमेजिन करो, ठीक है, आप गए सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए। ठीक है, यू वेंट टू वेजिटेबल शॉप, मतलब एक बड़ा सा सब्जी मंडी है, वहां पे अलग अलग लोग, सब लोग सब्जियां बेच रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करो गाइस,
एक टमाटर वाला सब्जी बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है अभी, ठीक है, 40 रुपए में, ठीक है। दूसरा बेच रहा है 45 में, तीसरा बेच रहा है 50 में, चौथा बेच रहा है 55 में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, सबसे पहले आप लोग कहाँ पे जाओगे? सेबी मंडी नहीं होता है, सब्जी मंडी बोला है मैंने गाइस। सबसे पहले आप लोग टमाटर खरीदने के लिए कहाँ पे जाओगे गाइस, बताओ मुझे। आपने क्वालिटी चेक किया, आपने सब कुछ चेक किया, ठीक है। जो पहले 40 में बेच रहा है वहां पे जाओगे, राइट? जो पहले 40 में बेच रहा है वहां पे जाओगे, ठीक है। परफेक्ट। सिंपल सा फंडा है गाइस यहाँ पे, ये देखो अभी आप लोग, एक सेकंड प्रणय, आ रहा हूं मैं, ये टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे क्या था, डिमांड था ज्यादा, ठीक है, डिमांड था। डिमांड के साथ में क्या था, यहाँ पे फियर था। मतलब जहां पे मुझे खाली 1 किलो टमाटर चाहिए था, वहां पे अब मैं क्या करूंगा, 2 किलो ले लूंगा, ये फियर से कि कल टमाटर थोड़े महंगे ना हो जाए, राइट एवरीवन? सही है गाइस, अग्रीड? ठीक है। उसके बाद में मुझे एक बात बताओ अभी, 40 वाले को, 40 वाला जो जो बंदा 40 रुपए में टमाटर बेच रहा था ना, ठीक है, उसका स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। अब और भी लोग आ रहे हैं सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने के लिए, अब वो लोग जाके कहाँ पे खरीदेंगे? हाँ, अब 45 वाले के पास जाओगे, ठीक है, डन। गाइस, अभी जो 50 रुपीज में टमाटर बेच रहा है ना, 50 रुपीज में, उस बंदे को फियर है कि यार अभी 45 वाला भी है, 45 वाले का सब माल बिक जाएगा, मैं तो फिर भी 50 में बेच रहा हूँ, मैं तो फिर भी 50 में बेच रहा हूँ, मेरा क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया पता है गाइस, वो लोग एक कंबाइंड प्राइस पे आ जाएंगे दोनों मिलके, ठीक है, 45 वाला और 50 वाला। वो लोग क्या बोलेंगे, ना आपका भी लॉस हो ना मेरा भी लॉस हो, एक काम करते हैं ना, आप 45 में बेच रहे हो ना, ठीक है, मेरे टमाटर 50 में है, ठीक है, राइट, 47 रुपीज में बेच देंगे, ठीक है, 47 रुपीज में बेच देंगे। इससे अभी क्या हो गया गाइस पता है, जो दुकान वाले का फियर था वो कम हो गया, ठीक है, और अभी भी डिमांड एंड फियर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी भी डिमांड एंड फियर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद अभी जो और आखिरी टमाटर वाला बचा है अभी गाइस, ठीक है, तब तक तो शाम हो जाएगी अभी, ठीक है, तब तक तो शाम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, 55 वाला क्या करेगा, वो भी रुकेगा, रात होते होते फिर से वो 45 पे बेच देगा, टेंशन मत लो गाइस। तो गाइस देखो, ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने पता है आप लोग को, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा स्टॉक, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है ना, ठीक है, तो वो स्टॉक का डिमांड बढ़ता है, लेकिन कब, जब वो स्टॉक फेयर वैल्यू पे मिलता रहेगा तो। एक बात बताओ गाइस, देखो जब टमाटर 150 रुपए किलो मिल रहे थे, वो ओवर वैल्यू होके मिल रहा था, क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम थी। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होगा पता है, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रही है और कंपनी का प्राइस सस्ता भी है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोग प्राइस स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, जैसे जैसे स्टॉक खरीदते जाएंगे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग ग्रीड में आ जाएंगे अभी, ये फियर नहीं रहेगा गाइस, लोग ग्रीड में आ जाएंगे, ठीक है, लोग ग्रीड में आ जाएंगे, यार सस्ता मिल रहा है खरीद लो, सस्ता मिल रहा है खरीद लो, ठीक है। फिर एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है गाइस, ना तो स्टॉक ऊपर जाता है ना तो स्टॉक नीचे जाता है, फिर वहां पे, हाँ, वहां पे लोग फियर में आ जाते हैं, यार मेरा लॉस हो गया तो प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकलता हूँ, लोग अपने स्टॉक को बेच देते हैं, ठीक है, लोग अपने स्टॉक को बेच देते हैं और स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे आने लगता है। क्लियर हुआ गाइस, सप्लाई एंड डिमांड एवरीवन, राइट? वहां पे लोग सेल करेंगे, रजत साइडवेज नहीं बोलेंगे हम उसको, स्टॉक ऑलरेडी रैली कर रहा था, ठीक है, रैली करने के बाद में मतलब लोगों ने स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्टॉक एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचा और फिर वहां पे भी लोगों ने स्टॉक को बेचना चालू किया, इसके लिए प्रॉफिट बुक करना चालू किया, और अभी स्टॉक का प्राइस कम होते जा रहा है, ठीक है। एक मुझे बात बताओ गाइस, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि क्या कंपनी के स्टॉक कभी आगे नहीं बढ़ेंगे? इसका मतलब ये है क्या गाइस कि कंपनी के स्टॉक कभी आगे नहीं बढ़ेंगे? ऐसा कुछ है? नहीं, राइट? तो गाइस यहाँ पे देखो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको है ना बहुत ही लिमिटेड रिस्क रहता है, लिमिटेड रिस्क, क्योंकि मार्केट के छोटे मोटे इवेंट्स में वो लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं,
वो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा स्टॉक है यार, चलेगा आज नहीं तो कल तो रिटर्न देगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस वो लोग क्या करते हैं पता है, नहीं नहीं बोल के आराम से गाइस 20% से लेके 25% के आसपास का रिटर्न टारगेट करते हैं वो लोग, अगर एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं तो, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। बट पेशेंस बहुत चाहिए, मुझे इतना पता है, ना तो आप में वो पेशेंस है, ना तो मेरे में वो पेशेंस है। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस, एवरीवन? पेशेंस है हम किसी में इतना, कितना लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसा होल्ड कर सके, बताओ जरा मुझे। नहीं, राइट? तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे, पोजिशनल पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है पता है गाइस, आप एटलीस्ट मिनिमम, ये स्टॉक का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स का, स्टॉक का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स का, और यहाँ पे आप नियर बाय 12 to 18% का आप रिटर्न लेके निकलते हो, ठीक है, 12 to 18% का रिटर्न। बट यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ गया मेरा परसेंट का बटन यार, मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, बट अगेन लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं गाइस, स्विंग ट्रेडिंग, ये हमें मास्टर करना है, ये चीज हमें मास्टर करनी है मेन, ठीक है। 1 day टू मैक्सिमम 2 मंथ्स, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड देख रहे हो इसको, मतलब एक दिन दो दिन में कर रहे हो गाइस, देन 3% to 5% इनफ है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है, नियर बाय 10% के आसपास हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे खाली हमें फंडामेंटल्स चाहिए था, यहाँ पे खाली हमें फंडामेंटल्स चाहिए था, यहाँ पे हमें टेक्नो एंड फंडामेंटल, मतलब टेक्निकल एंड फंडामेंटल, यहाँ पे अगेन यहाँ पे तो अपना मैक्सिमम डिपेंडेंसी ही टेक्निकल पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना मैक्सिमम डिपेंडेंसी टेक्निकल पे रहेगा, और मैं आप लोगों को यही चीजें सिखाने वाला हूँ गाइस, कि फंडामेंटल्स देख के और थोड़ा सा टेक्निकल, गाइस टेक्निकल बहुत इजी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टेक्निकल बहुत इजी है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना इंडिकेटर फॉलो करो, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या है गाइस, प्राइस एक्शन टेक्निकल दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है, दोनों भी सेम है। लोगों को बोर हो रहा था, नया नाम ढूंढना था, इसके लिए ढूंढ लिया उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल, चार्ट पैटर्न, ये सब खिचड़ी नहीं खाना है हमें गाइस, सब खिचड़ी नहीं खाना है। इमेजिन करो गाइस, फंडामेंटल हमने अच्छे से सीख लिया, ठीक है, सेक्टर एनालिसिस हमने सीख लिया, ठीक है। टेक्निकल में खाली एक या दो चीजें सीखनी है, कैंडल्स में 2-3 कैंडल्स याद रखना है हमें, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छे से सीखना है, बस इतना ही करना है। अगर इतना भी हमने सही से प्रैक्टिस किया, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे, मार्क माय वर्ड्स। और ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अभी ये सारी चीजें? हाँ, सप्लाई एंड डिमांड और ये सब कुछ एकदम समझ में आ गया अभी सबको? हाँ, ठीक है, ग्रेट। मुझे खाली एक और कंसर्न है गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। हम लोग क्या करते पता है, हम लोग हमारा डिपेंडेंसी हमेशा दूसरों पे रखते हैं, ठीक है। मतलब टेलीग्राम पे रख लिया, या न्यूज चैनल पे रख लिया, या यूट्यूब पे रख लिया, ठीक है। वो नहीं करना है, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि वो लोग क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ने कॉल कहाँ से निकाला है, उनका एनालिसिस क्या है, नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे तो मुझे ये भी नहीं पता ना कि उसमें लॉस जितना होगा मुझे कितना लॉस लेना है। एटलीस्ट जब मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे पता रहेगा ना कि मुझे लॉस कितना लेना है, वो हिसाब से मैं अपना पोजीशंस प्लान करूंगा, वो हिसाब से मैं अपनी साइकोलॉजी प्लान करूंगा। एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ guys, लिख लो, गार्ड बांध के रख लो आप लोग। मार्केट में जब जब प्रॉफिट होता है, there will be multiple daddies, they will come and take credit that हमने प्रॉफिट कराया, हमने प्रॉफिट कराया, हमने प्रॉफिट कराया। बट जब आपको लॉस होगा ना गाइस, there will be no daddy, only you will be daddy, only you will be responsible for your loss,
बिकॉज सामने वाले तो बोल के निकल जाएंगे यार मार्केट साइडवेज था, मार्केट में मूवमेंट नहीं था, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, स्टॉक का रिजल्ट गलत आ गया, ये सब कुछ। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ गाइस, देखो मैं ये बोल रहा हूँ दिन का खाली आधा घंटा अपने प्रैक्टिस के लिए निकालो। ट्रस्ट मी, रिटर्न्स तो चलो मिलेंगे स्टॉक मार्केट से, बट आप लोग एक अलग अच्छे से एक चीज सीखोगे विच इज नोन एज फाइनेंशियल मॉडलिंग। आपको लगता है खाली कि स्टॉक मार्केट से हमें रिटर्न्स लेने, नहीं गाइस, स्टॉक मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है। ट्रस्ट मी गाइस। मैं एंड गाइस वन मोर थिंग, जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं ना, उनके लिए मेरे पास म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन है। मैं उनको वो भी सिखाऊंगा कि अच्छे वाले म्यूचुअल फंड्स कैसे ढूंढते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, सारी चीजें गाइस। हाँ, इन नेक्स्ट 2 वीक यू गाइस आर गोइंग टू बी विथ मी। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड मेक श्योर दैट कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस बाकी ना रहे। ठीक है, एक बार अभी समराइज कर दूंगा इस फिर से जो भी हमने देखा। एवरीवन गाइस, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को आईपीओ के बारे में बताया। ठीक है, कि कंपनी को जब नया नया आता है, एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना रहता है, तो वो एक आरएचपी सबमिट करता है सेबी को। जब सेबी वो आरएचपी को अप्रूव करती है तब वो बन जाता है डीआरएचपी। ठीक है, उसके बाद में वो स्टॉक जब पहली बार लिस्ट होता है ना मार्केट में, खाली वही पैसा खाली कंपनी को जाता है। ठीक है, उसके बाद में जितने बार भी स्टॉक का बाइंग सेलिंग होगा, ठीक है, वो पूरा पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमने मार्केट को समझा, एनएससी बीएससी है। हमने देखा है कि पूरा एक्सचेंज जो है एनएससी बीएससी अलग अलग सेक्टर्स को मिला के बना है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, आईटी, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, गेमिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीजें। ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए बॉडीज होती है। ठीक है रजत, ये हम कल देखेंगे ना प्लीज। हाँ, इन सब के लिए एक बॉडी होती है। तो पहले मैंने सेबी का बताया कि क्या होता है कि कंपनीज भी स्मार्ट खेलती है, ऑपरेटर्स भी स्मार्ट खेलते हैं, एक्सचेंज भी स्मार्ट खेलते हैं। तो एक कोई स्मार्ट बंदा भी तो होना चाहिए ना उनको कंट्रोल करने के लिए। सो सेबी काम करती है गाइस कंट्रोल करने का। ठीक है, एनएसडीएल का काम क्या है गाइस? आपने डीमैट अकाउंट ओपनिंग करते वक्त एनएसडीएल आपको जानना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है कि यार जो बंदा मेरे पास आया है, क्या वो एक्चुअल में वही बंदा है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है आपको, भाई मुझे आपका आधार कार्ड दो, आपने दिया, वेरीफाइड हो गया, गुड। आपका पैन कार्ड दो, वेरीफाई हो गया, ओके गुड। आपने आपका बैंक अकाउंट दिया, ओके वेरीफाई हो गया, गुड। ये क्यों? आप अभी जितनी बार, राइट, केवाईसी परफेक्ट, मतलब जितनी बार भी आप लोग ट्रेड करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा विड्रॉ करोगे, एनएसडीएल के पास वो रिकॉर्ड रहता है कि हाँ, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो वही बंदा है, मैंने उसका पूरा डिटेल्स वेरीफाई किया है, सारी चीजें। ठीक है, जैसे बीच में एनएसडीएल ने आधार एंड पैन का जो लिंक करने का सिस्टम निकाला था, जिनके आधार पैन अभी भी लिंक नहीं है ना गए, वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हाँ, राइट, परफेक्ट अक्षय। उसके बाद में आते हैं सीडीएसएल। कहीं सीडीएसएल का काम क्या है? ठीक है, अभी देखो आप आपके पास अभी ब्रोकर तो आ गया, एंजल एंजल वन आपका। ठीक है, वहां पे आप अभी ट्रेड करोगे, एक्सचेंज में आप स्टॉक लेके जाओगे कि भैया मुझे मेरा टाटा का स्टॉक बेचना है। तो सीडीएसएल क्या करेगा, ओके अक्षय यू आर वेलकम, आप एक काम करो, मैं आपके लिए बायर ढूंढ के लाता हूँ। आपको स्टॉक बेचना है ना, तो मैं आपके लिए एक बायर ढूंढ के लाता हूँ। तो सीडीएसएल एक घूम के एक बायर ढूंढ के लेके आएगा अक्षय के लिए। ठीक है, अक्षय जो प्राइस में स्टॉक बेचेगा, बायर वो प्राइस में स्टॉक खरीदेगा, बायर से पैसे चले जाएंगे सीडीएसएल के पास, सीडीएसएल से वो पैसे आ जाएंगे अक्षय के पास। ये काम करता है सीडीएसएल। ठीक है, उसके बाद में गाइस मैंने आप लोग को थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट बताया, जो हम कल फिर से समझेंगे और भी डीप में। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाला पार्ट जो मैंने बताया। फिर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गाइस कि आपको अपने डीमैट अकाउंट में 1000 से 1500 के आसपास का फंड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जहां से क्या होगा कि हम लोग आपको लाइव मार्केट में चीजें किस तरह से काम करती हैं, पोजीशन लेने के टाइम में माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे काम करता है, सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये था अपना आज का ट्रेनिंग। कल का मैं क्या सिखाने वाला हूँ गाइस, कल आप लोगों को, कल मैं आप लोगों को बैलेंस शीट को हम कैसे रीड करते हैं वो सिखाऊंगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या क्या पैरामीटर्स देखना पड़ता है वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये कल का रहेगा खाली। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ
कि आप लोगों ने ये पूरा एक अच्छा नोट्स बनाया रहेगा। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। बाकी देखो मैं तो अवेलेबल हुई आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है? ओके गुड।